ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट पुतिन को शर्मिंदा कर सकती है। रूस की सेना के बारे में इस रिपोर्ट में काफी बातों का जिक्र किया गया है जो पुतिन के कॉन्फिडेंस को भी हिला सकती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन में रूस के सैनिकों की इतनी ज्यादा जानें क्यों जा रही है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध से पुतिन के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में पुतिन को इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं सहनी पड़ी। युद्ध में रूस की फौज क्या ये बदनामी बर्दाश्त करेगी? ज़ेलेंस्की की प्रोपेगेंडा टीम ने पुतिन को नीचा दिखाने के लिए एक नया पिटारा खोला है और इसमें से जो निकला है उसका नाम है शराब, यानी नशा, यानी मौत को दावत। और शराब को लेकर अब ज़ेलेंस्की की टीम ने पुतिन को बदनाम करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावा ऐसा कि अगर सही साबित हुआ तो पुतिन का सर शर्म से नीचे झुक जाएगा। दावा यह है कि पुतिन के जितने भी फौजी यूक्रेन के युद्ध में मारे गए हैं उसकी वजह शराब है। पुतिन की ज्यादातर सेना शराब के नशे में धुत रहती है। ना उनमें अनुशासन है, ना वो युद्ध लड़ने के काबिल हैं। वो अपने दुश्मन यानी यूक्रेन को ठीक से टारगेट तक नहीं कर पा रहे क्योंकि रूस की फौज शराब की आदी हो चुकी है। ये दावा बहुत हैरान करने वाला है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन को यूक्रेन जैसे देश के मुकाबले में उतरकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये युद्ध 1 साल से ऊपर खींचेगा और पुतिन को हजारों सैनिक गंवाने पड़ेंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के 1,78,000 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। ये युद्ध का बड़ा दांव है जिसकी स्वतंत्र स्रोत भी पुष्टि नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये सच है तो ये आंकड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस का सबसे बड़ा नुकसान है। Bearing will be strong on the battlefield, will deoccupy our land. And it's so difficult to say how it will be and when it will be. I can't give you very concrete things because we don't want to give any possibility for terrorists from Russia Federation to prepare for our deoccupation methods and steps. But we will do it, and they have to know it that we will do it, and they have time to go away or we will kill them. यूक्रेन के युद्ध में बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जब रूस की सेना घिरी हुई नजर आई है। बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जब यूक्रेन के क्वाडकॉप्टर यानी ड्रोन से ग्रेनेड गिराए गए और रूस के सैनिक अपने बंकरों से बाहर भागते हुए नजर आए। इससे पता चलता है कि कई मोर्चों पर रूस की फौज यूक्रेन के सैनिकों से ना सिर्फ हारी बल्कि बहुत बुरी तरह खदेड़ दी गई। ऐसा रूस के साथ खेरसौन में हुआ है, ऐसा पुतिन की फौज के साथ खार्किव में हुआ है। यही वजह है कि बड़े बड़े झटकों के बाद पुतिन ने सेना की कमान नए हाथों में दी। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में बड़ी तबाही देखने को मिली है। ज़ैपोरिज़िया से लेकर डॉनबास के बड़े बड़े इलाकों में पुतिन ने उन मोर्चों पर बड़ी बमबारी की है जहां यूक्रेन की फौज डटी हुई है। यूक्रेन के मोर्चे को तोड़ने के लिए इसी वर्ष जनवरी में रूस के नए जनरल वलेरी गेरासिमोव ने युद्ध की कमान संभाली है। और अगर इस खबर में सच्चाई है तो पुतिन के होश उड़ना लाजमी है। पुतिन मार्च में मारियोपोल का दौरा कर चुके हैं। वो जनरल गेरासिमोव के साथ मारियोपोल की सड़कों की खाक छान चुके हैं। लेकिन अब रूस की फौज को लेकर ऐसे दावे परेशान करने वाले हैं। पुतिन के जितने भी सैनिक यूक्रेन में मरे हैं उसे लेकर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट की कुछ और बातें जानिए क्योंकि ये भी बहुत हैरान करने वाली है।
पुतिन के जो सैनिक मारे गए उनमें ज्यादातर को ठीक से हथियार चलाना भी नहीं आता। जो सीख भी गए हैं वो शराब के नशे में हथियार नहीं चला पाते। बहुत सी मौत सड़क हादसों की वजह से हुई क्योंकि बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रक दुर्घटना के शिकार हो गए या किसी फ्रंट पर फंस गए। रूस के बहुत से सैनिक ठंड लगने की वजह से मरे हैं क्योंकि उनके पास गर्म कपड़े तक नहीं थे और वो यूक्रेन की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का है कि रूस के ज्यादातर सैनिक शराब के नशे में लड़ रहे हैं और इसी वजह से उनकी जान भी जा रही है, जबकि पुतिन के कमांडरों की तरफ से बहुत सख्त संदेश है कि पीठ नहीं दिखाना, नहीं तो मारे जाओगे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की बातें पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि पुतिन की फौज में वैगनर जैसे ग्रुप भी शामिल हैं। वैगनर वो लड़ाका ग्रुप है जिसमें अपराधियों की भर्ती की गई है। रूस की जेल से खास तौर से ऐसे कैदियों को इसमें शामिल किया गया है जो बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं, लेकिन इनमें शराब और ड्रग्स जैसी बुरी आदत भी है। इसलिए वैगनर के मिलिशिया की मौत के पीछे शराब हो सकती है क्योंकि जो कैदी वैगनर में शामिल हुए उनको अनुशासन में रखना पुतिन के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी कही जा सकती है। एक तरफ यह दावा होता है कि रमजान कादिरोव और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन में पहुंचाया है, पुतिन के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये नेटो की ताकतें ये प्रोपेगेंडा फैला रही हैं कि रूस के 1,78,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, वो भी नशे की हालत में। ठंड भी रूस में यूक्रेन से ज्यादा पड़ती है। रूसी सेना का जो कहना है वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इस युद्ध में प्रोपेगेंडा साइऑप जरूर चलेगा, तो इसीलिए दोनों तरफ के और दोनों खेमों के जो भी आए वो तड़का लगा कर ही आता है। हमको उसको समझने की आवश्यकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट की बात करते हैं। उनके रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए हथियार और टेक्नोलॉजी के बावजूद रूस की फौज टारगेट पर सही निशाना नहीं लगा पा रही है, जिसकी वजह से रूस की सेना की शराब की लत और गैर जिम्मेदार रवैया है, ये उनकी रिपोर्ट में कहा गया है। देखिए डिटेल्स। ज़ेलेंस्की की फौज बार बार दावा कर रही है कि उसने रूस के इतने फौजियों को मौत के घाट उतारा है कि अब रूस में उनके लिए अलग से कब्रिस्तान तैयार किए जा रहे हैं। ब्रिटेन के डेली मेल अखबार में रूस के क्रास्नोदार इलाके का एक कब्रिस्तान की तस्वीर छपी है। इसका वीडियो भी है। कहा जा रहा है कि यह कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि इसे पैदल पार कर पाना भी मुश्किल है। बताया जा रहा है कि यह कब्रिस्तान उन भाड़े के सैनिकों का है जो रूस के लिए लड़ने के लिए यूक्रेन आए थे और वहां से वो नहीं, उनकी लाशें ट्रकों में भरकर रूस वापस लाई गईं। इस कब्रिस्तान का वीडियो पुतिन के पास भी गया है और कोई शक नहीं कि इन तस्वीरों को देखकर वो भी हैरान है। इस कब्रिस्तान में ज्यादातर उन लड़ाकों के शव दफन हैं जो वैगनर के नाम पर यूक्रेन कूच करने के लिए तैयार हुए थे। इनमें हजारों ऐसे अपराधी थे जो जेल में बंद थे। कहा जा रहा है कि पुतिन ने उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। कई कब्र ऐसी हैं जो लावारिस हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी तक नहीं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि वो रोज रूस के करीब 500 सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है और आंकड़ा अब 1,78,000 को पार कर चुका है। अब तक वो रूस के 3,600 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है और रूस के 300 से ज्यादा फाइटर जेट गिराए जा चुके हैं। अब यह नुकसान कैसे किया जा रहा है वो देखिए। ज़ेलेंस्की की फौज के पास हथियार कम है, लेकिन वो किसी तरह पुराने हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल करके रूस को चुनौती दे रहे हैं। ये सोवियत दौर का Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर है और ये नीचे उड़ते हुए रूस के उन मोर्चों पर बमबारी कर रहा है जहां रूस के पास एयर डिफेंस मजबूत नहीं है। ये 40 साल पुराना हेलीकॉप्टर है। इसे उड़ाने वाले पायलट्स की उम्र भी इससे कम है। ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन की आर्टिलरी को निशाना लगाने में मदद करते हैं और फिर यूक्रेन की फौज तोप दागने में लग जाती है।
अब जेलेंस्की कई फ्रंट पर M777 तोप तैनात कर चुके हैं, जो 40 किलोमीटर की रेंज तक गोले बरसाती है। इस तोप से जेलेंस्की को बहुत फायदा हुआ है, लेकिन ज्यादा नंबर ना होने की वजह से कई मोर्चों पर जेलेंस्की को मुंह की खानी पड़ी है, जैसे बखमूत का मोर्चा। बखमूत में रूस के तोपों ने यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान किया है, जिसकी वजह कई मोर्चों को छोड़कर भागी भी है।